कराची के बाज़ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, मलीर, कुरंगी, लांडी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मानसून का सिस्टम आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में रंग जमाएगा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मलक्कड़, हज़ारा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बारिश का पानी 4 रोज बाद भी ना निकाला जा सका। सड़कों और गलियों की हालत अब तक। मवेशी मंडी में भी कीचड़ और ताफुन से जानवरों और शहरियों की जान अजाब में। हुकूमती इदारे नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। सईद गनी कहते हैं बारिश के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर हो रही है। के इलेक्ट्रिक के हुक्मरान जमातों की मिली भगत से माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बारिश में करंट लगने से शहरियों की अमवात पर जमात इस्लामी का एहतजाज। किस हुकूमत ने कितना कर्ज लिया और कहां कहां खर्च किया, इंक्वायरी कमीशन ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तमाम वजारतों, इदारों, कॉरपोरेशंस, खुद मुख्तार इदारों से 2008 से 18 तक के दौरान कर्जों के इस्तेमाल की तफसीलात तलब। भारी मुआवजे पर तैनात सरबराहों की तफसीलात भी मांग ली गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। आमदन से जायद असासे और बेनामी कंपनियां बनाने के केस में बुलाया गया था। नैब मजीद रिमांड की इस्तदा करेगा। नैब हुकाम हमजा शहबाज के 2005 के दौरान असासों की मालियत 20 मिलियन से 450 मिलियन तक पहुंचने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मरियम नवाज की भी टीटी सामने ले आए। कहा नैब को शवाहिद शेयर कर दिए, अब नैब जाने और उसका काम जाने। एक हालिया टीटी भी सामने आई है जो शरीफ एजुकेशन सिटी की ब्रांच की है। दस्तावेजात पर मरियम सफदर साहिबा के दस्तखत मौजूद हैं। मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत रैली के शुरका का एक बार फिर टोल टैक्स देने से इनकार। अदम अदायगी पर वफाकी वजीर मुराद सईद की बरहमी। मरियम नवाज और दूसरे शुरका को बिल भेजने का ऐलान। बोले अगर आइंदा टोल टैक्स अदा ना किया गया तो उन्हें रोका जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा मजीद तंग। एक और अहम मुलजिम हरीश ने एतराफ जुर्म करके प्ली बार्गेन कर लिया। 2 करोड़ से ज्यादा रकम वापस कर दी। हरीश गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में मुलजिम नामजद है। केस में अब्दुल गनी मजीद के बाद आसिफ जरदारी को भी मुलजिम नामजद किए जाने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट केस में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए ज़ैद जमानत जमा कराने का हुक्म। कायम अली शाह कहते हैं कल टीवी चैनल से मालूम हुआ कि सेक्रेटरी सज्जाद अब्बासी वादा माफ गवाह बन गया है और खदशा है कि कराची से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। कस्टम्स ने करप्शन, बोल न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। खबर पर नैब का एक्शन। गायब की गई गाड़ियों की तहकीकात शुरू। कस्टम्स की 3 कलेक्ट्रेट से रिकॉर्ड तलब। करप्ट अफसरान ने एमनेस्टी स्कीम में करोड़ों का माल बनाया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2017 के जरिए जाहिर की गई सैकड़ों गाड़ियां गायब कर दी गई। कौमी सलामती इदारे के सरबराह को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश। सेनेटर हासिल बजिंजो के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हासिल बजिंजो को गुजरावाला की सेशन कोर्ट में 8 अगस्त को तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद हासिल बजिंजो ने मुतनाज़िया बयान दिया था। सांप गुजर गया, वो लकीर पीटते रह गए। सेनेट इलेक्शन में धोखा देने वालों को पकड़ने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहकीकाती कमेटियां बना दी। एहसन इकबाल कहते हैं सेनेट इलेक्शन में आवाम की नुमाइंदगी की तौहीन की गई। सेनेट इंतखाबात का तरीका ही बदल डालेंगे। खुफिया रायदही का कानून शॉफ हैंड से तब्दील करेंगे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर गिनती का तनाज़ा संगीन हो गया। वजाहत के लिए सेनेटर मोहम्मद अली सैफ ने बयान जारी कर दिया। कहा तमाम वोटों का रिकॉर्ड मौजूद है, किसी भी फोरम पर गिनती करा लें। सेनेट सेक्रेटेरिएट को बाकायदा एक दरख्वास्त दें, रिकॉर्ड निकलवाएं और सब कुछ देख लें। गलती साबित हुई तो सजा भुगतने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 6 अगस्त को तलब कर लिया। 12 निकाती एजेंडा जारी।
वफाकी काबीना अपने फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में कसीरुल मंजिला इमारतों का मामला ज़ेरे गौर आएगा। फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के लिए कानून साजी की मंजूरी दी जाएगी। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपी रहनुमा रजा रब्बानी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद सेनेट ना जाने का फैसला। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के पास जमा कराया गया इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलज़ाद ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमल के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ज़ल्मी खलीलज़ाद ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। कहा है कि तवक्को है कि दूसरे फरीक भी अफगान अमल से मुतालिक पाकिस्तान की तकलीद करेंगे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नाकाम हो गई तहरीके आदम एतमाद। सादिक संजरानी के साथ वजीर आजम भी शाद। बोले तहरीके आदम एतमाद की नाकामी अरकान सेनेट के अपने चेयरमैन पर एतमाद और उनकी कायदाना सलाहियतों की तस्दीक है। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन भी सादिक संजरानी को मुबारकबाद देने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। कहा कि सेनेट में हक की फतह हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग और धांधली से बनी सेनेट के इंतखाबात भी ऐसे ही होंगे। और फारूक सत्तारी कहते हैं कि गुज़श्ता साल सेनेट इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई और इसकी इब्तिदा पीपल्स पार्टी ने की। एमकेएम के 4 सेनेटर्स के बजाय एक ही कामयाब हुआ। अब अपोजिशन के सेनेटर्स का ज़मीन डाल गया तो इसमें चीखने की बात नहीं। राजकुमारी जी आंखें खोलें, ये नया पाकिस्तान है। यहाँ लोग ज़मीर की आवाज़ पर मोरूसी गुलामाना सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं। सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन के खिलाफ ट्वीट किया। बोली छांगा मांगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाने वाले किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं। हर मुसलमान के लिए नबी पाक के स्वाय हुस्ना मशअले राह है। हुक्मरानी में रियासत मदीना का तस्वर खुश आइन है। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में स्वीट होम्स के दौरे पर खिताब। कहा स्वीट होम्स का निज़ाम देखकर खुशी हुई। बच्चे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। कराची में टैक्स चोर अस्पतालों, डॉक्टर्स और सर्जन्स की शामत आ गई। एफबीआर ने 30 मुख्तलिफ अस्पतालों को नोटिस भेज दिए। अस्पतालों के इंतजामिया से डॉक्टरों की आमदनी पर मबनी तफसीलात तलब। डॉक्टर्स के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भी मांग लिए गए। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 500 मुरब्बा गज घर और 1000 सीसी गाड़ी रखने वालों को भी नोटिस दिए जाएंगे। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 23 लाख तक पहुंचने की तवक्को। एफबीआर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 9 अगस्त तक की तौसीह कर दी। सेल्स टैक्स हड़प करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफबीआर का घेरा मजीद तंग। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर पर सेल्स टैक्स वसूल करने पर पाबंदी। चेयरमैन एफबीआर ने अवाम पर जोर दिया कि हमेशा खरीदारी पर रसीद तलब करे जिस पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज हो। खरीदार गैर रजिस्टर्ड सप्लायर को शनाख्ती कार्ड देने का पाबंद नहीं। कराची की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों को सस्ते कुर्बानी के जानवर की तलाश और व्यापारी ने खरीदारों की जेबों पर नजरें जमा ली। कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों ने भी ग्राहकों का दिल मोह लिया। खूबसूरत नकाशी वाले ऊंट भी सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में सिब्बी के सुल्तान और मुल्तान के पहलवान की धूम। मुल्क भर में ईद उल अजहा एक साथ 12 अगस्त बरोज़ पीर मनाई जाएगी। रोयते हिलाल कमेटी का जिलहज का चांद नजर आने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की मुतादिद शहादतें मौसूल हुई। हज का रुकन आज़म 10 अगस्त को अदा होगा। अगस्त का महीना शुरू होते ही शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गली बाजार मोहल्लों में कौमी परचम से लदे स्टॉल्स सज गए। बच्चे हो या बड़े सभी आज़ादी की खुशियां मनाने को हैं बेताब। खरीदारों के बढ़ते रश में दुकानदार भी खुश। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। नन्हे शाहीनों ने स्टॉल सजा दिए। हैंड फ्लैग, बैजेस, ब्रेसलेट्स और खूबसूरत अशिया से बाजार की रौनकें दोबाला। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 4 दिन में अफगानिस्तान फतह करने का दावा। बोले तालिबान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी फौज 3-4 दिन में अफगानिस्तान को फतह कर सकती है, मगर मैं 1 करोड़ अफराद को मारना नहीं चाहता। मैं एटमी हथियार नहीं बल्कि रवायती हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ।